ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सीबीएसई कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं यानी कि 6 से लेकर 9 तक स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी राहत सीबीएसई ने हाल ही में दे दी है, जो सभी की बड़ी मांग थी। सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई स्कूल्स में चल रहे जो विवाद थे 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेके, यानी कि 3 भाषाओं वाली नीति पे इस वक्त सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो क्रिएट था उसको पूरी तरीके से अब दूर कर दिया है। एजुकेशन मिनिस्टर ने साफ कह दिया है हाल ही के अनाउंसमेंट में कि ये नया नियम सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स पे लागू होगा जो इस साल कक्षा छठी में यानी कि क्लास 6 में एडमिशन ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे पहले से कक्षा 7th, 8th और 9th में पढ़ रहे हैं उन्हें अब अपने मौजूदा लैंग्वेज सब्जेक्ट को बदलने की कोई भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा सहारा सरकार के इस बड़े फैसले से देश के लाखों स्टूडेंट्स को ये जो बड़ा एक रिलीफ मिला है, बहुत बड़ा है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ये भी जरूर बताया कि सीबीएसई को जो पिछला नोटिस था काफी विवादों भरा था, वो थोड़ा अनक्लियर था, जिसकी वजह से स्कूल्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच काफी ज्यादा एक गर्मा गर्म माहौल था। अब उन्होंने ये क्लियर कर दिया इंफॉर्मेशन, जो स्टूडेंट्स अभी करीब 2 फॉरेन लैंग्वेजेस पे ध्यान दे रहे हैं, विदेशी भाषाएं जो पढ़ रहे हैं, वो अब बिना किसी टेंशन के कक्षा 10वीं की बोर्ड एग्जाम्स को उन्हीं सब्जेक्ट्स की पढ़ाई में कंटिन्यू यानी कि जारी रख सकते हैं। बहुत बड़ा एक रिलीफ है ये नया रूल, जिसमें कम से कम 2 इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ना बहुत ही बड़ा अनिवार्य ऑप्शन है और जिसमें पिछली डेट से पुराने स्टूडेंट्स पे ये थोड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा असर जो है वो था। अब उम्मीद की जा रही है कि सीबीएसई जल्द ही अपनी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद इसका एक रिवाइज्ड ऑफिशियल ऑर्डर भी जरूर जारी कर देगा, जब इतना बड़ा रिलीफ मिल ही गया है। इस पूरे नए बदलाव के साथ सरकार बच्चों की पढ़ाई को और आसान बनाने की प्रक्रियाओं में जुट गया है और बड़े कदम भी जरूर उठा रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर ने यह जरूर बताया कि कक्षा के हिसाब से यानी कि टेक्स्ट बुक के देश के करीब 22 इंडियन लैंग्वेजेस अवेलेबल करना जरूरी होगा, जिसमें स्कूल्स में टीचर्स या रिसोर्सेज की कमी को पूरी करने की जिम्मेदारियां भी सीबीएसई को खुद ही देनी पड़ेगी। इसी के साथ ही अगर देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 का सबसे बड़ा ये एक वोकेशनल एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट था, अब वो भी ज्यादा ध्यान में नहीं दिया जाएगा, इसको भी हटाने की कोशिश है। अब नए रूल्स के मुताबिक यानी कि क्लास 6 से लेकर 8 तक के हर एक स्टूडेंट को साल में करीब 110 घंटे का ये स्किल मॉड्यूल पूरा भी करना होगा, जबकि कक्षा 9वीं और 10वीं के अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो ये एक स्किल सब्जेक्ट उनके लिए लेना अनिवार्य भी कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो बहुत ही ज्यादा सिंपल रखे गए हैं और ये सबसे बड़ा बदलाव जो हाल ही में किया है, जो इतने टाइम से चल रहा सीबीएसई का विवाद था लैंग्वेजेस को लेके, 3 लैंग्वेजेस पॉलिसी को लेके, अब ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है जहां पे हर एक चीज जो पूरी एक अनक्लियर पिक्चर थी अब उसको क्लियर कर दिया गया है सीधे एजुकेशन मिनिस्टर ने। इतना जरूर कह सकते हैं ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था जो कि अब सॉल्व हुआ है। ये 6 से लेकर 9 तक सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी कि आखिर ये लैंग्वेज पॉलिसी का खेल क्या है, कब ये होगा, और जिसकी काफी महीनों से चल रही मांग को अब जाके ये पूरा जरूर हुआ है, जिसपे एनईपी को लेके भी अब हटाने की सबसे बड़ी मांग है, जिसपे अब ध्यान कम दिया जाएगा। ये भी वही एक डबल बेनिफिट है। इस पूरी जानकारी के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये राहत की भरी जितनी भी खबरें हैं जो पूरी लैंग्वेज पॉलिसी पे बनाई गई है, क्या लगता है आपको? आप इससे सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर आपके बच्चों को कितनी राहत मिली है, कौन सी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिसमें छठी क्लास के सभी बच्चों के लिए पूरी लैंग्वेजेस पॉलिसी को इस बार बदला गया है और अब ये कंटिन्यू 9 तक रहेगा, यानी कि अब कुछ भी अरेंजमेंट आप एड ऑन नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी का सबसे बड़ा खेल था जो काफी समय से था, ये सॉल्व हुआ है। कैसा लगा आपको ये वीडियो और पूरी इन्फॉर्मेशन? कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।